नमस्कार। भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत महाभारत के आसपास फैले अनगिनत पकड़ जालों को हटाने और प्रमाणिक संदर्भों का आधार ले उनके मूल दर्शन पर शोध करने के इस महाभियान महाभारत एक खोज का सूत्रधार मैं विवेक दत्त मिश्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का अध्याय अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराधिकार पर। कौरवों में से कौन था हस्तिनापुर राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी? धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन या पार्थ युधिष्ठिर? क्या मैंने अभी अभी युधिष्ठिर के लिए कौरव शब्द का प्रयोग किया? आज ज्यादातर लोग कौरव शब्द से धृतराष्ट्र पुत्रों का ही पहचान करते हैं और पांडु के पुत्रों को पांडव नाम से ही जानते हैं, जैसे कौरव और पांडव एक दूसरे के विरोधी रहे हों। पर कभी सोचा है आपने कौरव शब्द का अर्थ क्या है? राजा कुरु के वंशज कौरव कहलाए और इस प्रकार दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों ही कौरव हुए। और यही कारण है प्राचीन मूल ग्रंथों में पांडवों को भी कौरव कहकर संबोधित किया गया है। पर हमेशा की तरह और प्राचीन ग्रंथों की तरह भी मैं फिर से थोड़ा आगे चला गया, जबकि उत्तराधिकार के प्रश्न को समझने के लिए कुछ पीछे जाना पड़ेगा। उन राजा भरत के काल में जिनके कारण महाभारत का एक नाम भरत संहिता भी है, उनके 9 पुत्र थे, पर एक भी राजा बनने योग्य नहीं थे। तब उन्होंने भारद्वाज मुनि के पुत्र भूमायु को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। ध्यान दें, पुत्र का उत्तराधिकार सिद्ध नहीं है, पर यह कोई अकेली घटना नहीं थी। राजा शांतनु, जिनकी चर्चा हमने पिछले अध्याय में की, वो भी अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे। उनके सबसे बड़े भ्राता थे देवापी। देवापी को ही राजा बनना था, परंतु उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रेसी। अतः वो राजा नहीं बने और सन्यासी हो गए। बाद में वो ऋषि देवापी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस संदर्भ का वर्णन मैंने अपने बहुचर्चित उपन्यास डेकर्स गॉड में भी किया है, और ये महाभारत की कथा का वो पन्ना है जिसके खो जाने पर उत्तराधिकार का प्रश्न कभी भी स्पष्ट नहीं हो सकेगा। शांतनु के दूसरे बड़े भाई थे बहलीक। उन्होंने अपने मामा के राज्य को प्राप्त करने के लिए हस्तिनापुर के राज सिंहासन का त्याग कर दिया। अब कोई हस्तिनापुर जैसे महान शक्ति संपन्न राज्य का त्याग कर बाल्ख जैसे राज्य का राजा क्यों बनना चाहेगा? यह प्रमाणिक ग्रंथ में सीधे तरीके से स्पष्ट नहीं है, पर यदि संदर्भ समीक्षा करें और थोड़ा विचार करें तो आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक सुराग देता हूं। बहलीक अक्सर ही हस्तिनापुर के राज्य दरबार में उपस्थित रहे थे। सोचिए क्यों? इसमें भी मेरा उपन्यास डेकर्स गॉड आपकी सहायता कर सकता है, पर इस प्रसंग का मुख्य सार यह है कि शांतनु छोटे होने के बाद भी राजा बनाए गए। अब चलते हैं उस पड़ाव से आगे जहां हमने पिछले अध्याय का अंत किया था। भीष्म प्रतिज्ञा पर शांतनु और देवी सत्यवती का विवाह हुआ। अपने पुत्र की अद्भुत पितृभक्ति को देख पिता ने उन्हें वर दिया, इच्छा मृत्यु का। जब तक भीष्म न चाहें, मृत्यु उन्हें छू भी न सकेगी। और जैसा मैंने पहले कहा, स्वर्ग के देवता वसुप्रभास को शीघ्र मृत्यु की चाह थी, पर मनुष्य योनि में जन्मे देवव्रत भीष्म को उनका जीवन लंबा होगा, महाभारत की ही तरह। कालांतर में शांतनु को 2 पुत्र भी प्राप्त हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद एक धुरंधर योद्धा थे, कई युद्ध में विजयी हुए और फिर अपने ही खमनाम गंधर्व चित्रांगद के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए।
इस युद्ध का विस्तृत विवरण महाभारत के प्राचीन संदर्भों में उपलब्ध नहीं है और चित्रांगद की मृत्यु ने मेरे समक्ष कई प्रश्न खड़े कर दिए। सबसे प्रमुख, एक लंबी युद्ध के बाद चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उस वक्त भीष्म कहां थे और क्या उन्होंने गंधर्व चित्रांगद से प्रतिशोध लिया? प्रामाणिक संदर्भों में यह कथा कुछ ही श्लोकों में सिमट गई, मानो चित्रांगद का जीवन मुख्य कथा के लिए कोई महत्व का ही ना हो। पर जीवन तो जीवन ही होता है, हर सांस कुछ ना कुछ कहानी तो बुनती ही है। तो चित्रांगद के जीवन की वो खोए हुए पन्ने आपको मेरे पुस्तक में मिल जाएंगे और ये प्रसंग पाठकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला प्रसंग रहा है। हालांकि इसे भी लक्ष्मण रेखा की तरह ही प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता है। मैं यह दावा अवश्य कर सकता हूं कि इससे महाभारत को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। चित्रांगद के बाद विचित्रवीर राजा बने। उनसे विवाह के लिए भीष्म ने काशी की 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया। इनमें से 2, अंबिका और अंबालिका, भरतवंश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगी और सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा निर्णायक समय आने पर भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। पर इस कथा पर चर्चा फिर कभी। आज के अध्याय में इस कथा को जोड़ना, मुद्दे से भी भटकना होगा और इस प्रसंग के साथ अन्याय भी। राजा विचित्रवीर व्यसन के शिकार हुए, एडिक्शन, और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुए। 2 पत्नियों को निसंतान और हस्तिनापुर के राज सिंहासन को लावारिस छोड़कर कदाचित इसी परिस्थिति से बचने का प्रयास कर रहे थे शांतनु, जब उन्होंने दूसरे विवाह का मन बनाया। पर कर्म और कर्मफल के बारे में हम विचार कर ही चुके हैं। भीष्म, जो सिंहासन के नैसर्गिक अधिकारी थे, उस भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे थे जो अब उनकी पहचान बन चुकी थी। देश और काल को अनदेखा कर भीष्म अपने प्रण पर अडिग रहे और तब देवी सत्यवती को अपने पहले पुत्र को सहायता के लिए समाज के समक्ष लाना ही पड़ा। वो पुत्र जो उन्होंने पराशर मुनि से प्राप्त किया था, कृष्ण का जन्म यमुना के एक द्वीप पर हुआ, जिसके कारण उनके नाम में द्वैपन्य भी जुड़ गया और 4 वेदों का विभाजन करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया। जी हां, वही कृष्ण द्वैपन्य वेद व्यास, जिनकी कृति पर चर्चा हमारे अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा है। ऋषि में कदाचित क्षत्रिय हम न था और इन्हीं ऋषि की संतानों को, कुरुवंश को भी आगे बढ़ाना था और महाभारत की गाथा को भी। माता के आदेश और नियोग की विधि से विचित्रवीर की पत्नियों को संतान प्रदान करने के लिए वो सज्ज हो गए। परंतु देवी अंबिका ने उन्हें देखने के साथ ही डर से अपनी आंखें बंद कर ली। परिणाम, उनका पुत्र धृतराष्ट्र जो अति बलशाली होगा, नेत्रहीन होगा। अब सत्यवती चिंतित थी, एक नेत्रहीन भला किस प्रकार राज्य चला पाएगा। अतः उन्होंने वेदव्यास को पुनः आदेश दिया कि विचित्रवीर की दूसरी पत्नी से भी संबंध बनाए। अंबालिका ने अपने नेत्र तो खुले रखे, पर डर से उसका रंग पीला पड़ गया। अब उनका पुत्र पांडु पीले वर्ण का होगा। एक सर्वगुण बालक की चाह में सत्यवती ने अंबिका और वेदव्यास को पुनः विवश किया, परंतु अंबिका ने अपनी जगह पर अपनी सेविका को भेज दिया, जिसने धर्म स्थित एक योगी पुत्र को प्राप्त किया, विदुर। यदि काम वासना की इच्छा से रहित नियोग से कोई स्त्री पुत्र प्राप्त करती है तो साम्यिक मान्यताओं के आधार पर उसे उस स्त्री के पति का पुत्र ही माना जाएगा।
और यहीं पर पहला प्रश्न उठा उत्तराधिकार का। हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? पर उत्तर बेहद सरल था। विदुर वेद व्यास के पुत्र होते हुए भी सिंहासन के दावेदार नहीं थे। क्या इसलिए वो एक शूद्र स्त्री के पुत्र थे? नहीं, क्योंकि विचित्र वीर के पुत्र नहीं थे। ध्यान दीजिए, सत्यवती स्वयं ही मत्स्य कन्या थी, फिर भी उनके पुत्रों को राजा बनने में बाधा नहीं आई थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं थे। ठीक उसी प्रकार जैसे शांतनु के बड़े भाई देवा भी। और यह लगभग उसी समय निश्चित हो गया था जब यह पता चला था कि अंबिका का पुत्र नेत्रहीन होगा, यानी कि धृतराष्ट्र के जन्म से भी पहले। क्या यह न्याय था? अगर प्रश्न मात्र उत्तराधिकार का हो, एक व्यक्ति के निजी संपत्ति का हो, तो किसी को सिर्फ इसलिए अपने पिता की विरासत न मिले क्यों नेत्रहीन है, निश्चय ही अन्याय और क्रूरता कही जाएगी। पर यह प्रश्न राज्य का भी था और उत्तरदायित्व का भी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और उसी अंतर को ध्यान रखते हुए धृतराष्ट्र की जगह पांडु को राजा बनाया गया। दोनों भाइयों का विवाह भी हुआ। पांडु ने अल्प अवधि में ही अपने पराक्रम से हस्तिनापुर का विजय ध्वज चतुर्दिक दिशा में फैला दिया। पर एक बार वन में विहार करते हुए एक दुर्घटना घट गई। उन्होंने एक हिरण के शिकार के उद्देश्य से तीर साधा, पर तीर लगा एक ऋषि दंपति को जो सहवास कर रहे थे। मर्त्य ऋषि ने पांडु को भी अपने ऋषि मृत्यु का शाप दिया। यदि वो किसी स्त्री के संसर्ग में आया तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। अब राजा पांडु राज्य को उत्तराधिकारी कैसे देंगे? वो राज्य का कार्यभार धृतराष्ट्र को सौंप वन को चले जाते हैं। उनकी पत्नी कुंती को वर प्राप्त था जो किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती है। और इस प्रकार जन्म हुआ महाभारत के नायकों का, पांडु पुत्रों का। पांडु की अनुपस्थिति में धृतराष्ट्र कार्यकारी राजा होते हैं और उनके 100 पुत्र होते हैं, जिनमें ज्येष्ठ है दुर्योधन। पर ज्येष्ठ होकर भी वो पांडुपुत्र युधिष्ठिर से छोटा है। और फिर ऋषि का शाप फलित होता है। पांडु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न यह है कि राज्य का वास्तविक अधिकारी कौन था? कौरवों में ज्येष्ठ स्वर्गीय राजा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर या तात्कालिक राजा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन? कठिन प्रश्न। विवाद स्वाभाविक है ना? कम से कम दुर्योधन समर्थकों को तो ऐसा ही लगता है। पिता के नेत्रहीन होने में पुत्र का क्या दोष? और फिर राजा का पुत्र राजा क्यों ना हो? पांडु के मरने के बाद तात्कालिक राजा तो धृतराष्ट्र ही थे ना। वास्तव में यहां विवाद की जगह थी ही नहीं, और इसके कई साक्ष्य महाभारत में दर्ज हैं। सबसे पहला, धृतराष्ट्र कभी राजा थे ही नहीं, एक कार्यवाहक राजा थे और पांडु के नाम पर शासन कर रहे थे। दुर्योधन के जन्म के समय भी उन्होंने सभी से एक प्रश्न किया था। मैं जानता हूं नियम अनुसार युधिष्ठिर का उत्तराधिकार सिद्ध है, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पुत्र का क्या होगा? क्या उन्हें भी राज्य मिलेगा? आप कह सकते हैं कदाचित धृतराष्ट्र ने तब कहा था जब पांडु जीवित थे, पर आगे चलकर पांडु की मृत्यु के बाद जब धृतराष्ट्र राजा हुए तब स्थिति बदल गई होगी। गलत। युद्ध के ठीक पहले उद्योग पर्व में जहां युद्ध की तैयारियां हो रही होती है, धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने ही दुर्योधन को तर्क से समझाया कि राज्य परंपरा अनुसार पांडुपुत्रों का है। उद्योग पर्व में गांधारी दुर्योधन से कहती हैं, हे दुर्योधन, तुम भ्रम के शिकार हो और राज्य की इच्छा कर रहे हो।
भीष्म और विदुर दोनों धर्म जानते हैं। हस्तिनापुर का संपूर्ण राज्य राजा पांडु का है और उसके बाद उनकी संतानों का होगा और किसी का भी नहीं। क्योंकि युधिष्ठिर पांडु के पुत्र हैं, राज्य पहले उनका होगा, बाद में उनके पुत्रों और उनके पौत्रों का। उसी समय धृतराष्ट्र स्वयं दुर्योधन को समझाते हैं और देवापी की कथा भी सुनाते हैं कि कैसे देवापी शांतनु के बड़े भाई थे और इसके बाद भी कुष्ठ रोग के कारण वो राजा नहीं बन पाए। फिर वो याद दिलाते हैं कि जब धृतराष्ट्र स्वयं राजा नहीं है तो उनका पुत्र किस अधिकार से राजा होने की बात कर सकता है, और उसे डांटते हैं कि उसे दूसरों के राज्य को हड़पने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो यहां पर युधिष्ठिर के सद्गुणों की प्रशंसा भी करते हैं। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो भी हो, दुर्योधन धृतराष्ट्र और गांधारी का अपना पुत्र था, जबकि पांडु के अपने पुत्र नहीं थे, नियोग की विधि से प्राप्त किए हुए थे, और इसलिए उनका अधिकार दुर्योधन के अधिकार से कम हो जाता है। यदि नियोग से प्राप्त पुत्र को राज्य पर अधिकार न हो तो फिर न धृतराष्ट्र और न पांडु को ही इस राज्य पर अधिकार था। और जिस परंपरा से धृतराष्ट्र और पांडु कुरुवंशी कहलाए, ठीक उसी परंपरा से पांडव भी कौरव ही थे, राज्य के अधिकारी थे। वैसे फिर से ध्यान देना दो, भरतवंशी भरत की संतानें नहीं थी। राजा भरत ने भी तो स्वयं भारद्वाज पुत्र भूमायु को गोद ही लिया था और उनकी संतानें भरतवंशी कहलाई। अंतिम प्रश्न ये कि क्या योग्यता का कोई महत्व नहीं था? था, अवश्य था। शांतनु भी योग्यता के बल पर ही राजा बने थे, पर यहां भी युधिष्ठिर का पड़ला ही भारी था। दुर्योधन के जन्म के समय जब धृतराष्ट्र ने उनका भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की, तभी विदुर ने गणना द्वारा बता दिया था कि दुर्योधन कुलघाती होगा और उसके कारण ही वंश का पतन भी होगा, और ऐसा ही हुआ। बचपन से दुर्योधन क्रूर और लोभी प्रवृत्ति का था। उसने अनेक बार भीमसेन को जहर देकर और अन्य विधि से मारने का प्रयास भी किया था। दूसरी ओर युधिष्ठिर प्रजाजन में इतने लोकप्रिय थे कि सभी उसे तत्काल राजा देखने को इच्छुक थे। दुर्योधन को भय था कि कहीं प्रजाजन जबरन धृतराष्ट्र को हटा युधिष्ठिर को राजा न बना दे, फिर उनका क्या होगा? जरा विचार करें, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रजा राजा को उसके पद से हटा दे? ऐसा तो तभी संभव है जब या तो राजा बिल्कुल ही बुरा हो या वो राजा ही ना हो, बल्कि कार्यकारी राजा हो, जिसे राज्य के असली उत्तराधिकारी के लिए सिंहासन खाली करनी ही होगी। कारण जो भी हो, यही मुख्य कारण था लक्षागृह षड्यंत्र का, जिसमें धृतराष्ट्र की स्वीकृति भी थी और उन दुष्ट चतुष्टय की भी, जिसका वर्णन हमने अध्याय 12 बीज मंत्र में किया था। पर इन सभी प्रमाणित प्रसंगों से इतना तो सिद्ध हो ही जाता है कि राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था और कौन अनिति अधर्म से राज्य को हड़पना चाहता था। पर मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज के अध्याय से यह कदापि न निकाला जाना चाहिए कि महाभारत की महागाथा का मुख्य प्रकरण उत्तराधिकार का एक सामान्य सा संघर्ष रहा था। नहीं, महाभारत धर्म अधर्म की महागाथा थी। उत्तराधिकार का प्रश्न सिर्फ यह समझने के लिए है किसने धर्म का वहन किया और किसने उसका दहन किया। यह तो नींव का पत्थर मात्र है, अभी मंजिल काफी दूर है। आज की कथा का अधिकतर संदर्भ आपको आदि पर्व और उद्योग पर्व में निहित मिलेगा। अब आते हैं आपके पूछे हुए एक प्रश्न पर। दिल्ली से सुमन जी कहती हैं, विवेक जी, आपने भीष्म की सबसे बड़ी गलती को तो नजरअंदाज ही कर दिया, और वो
भीष्म का अंधा प्रण, और वो ये कि सिंहासन पर बैठे राजा में वो अपने पिता को देखेंगे और उनकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। भीष्म राज्य और राजा में अंतर ही न कर सके और एक राजा के गलत आदेश से बंद हस्तिनापुर की बर्बादी देखते रहे और अधर्म पक्ष से युद्ध भी किया। अब कैसे एक ऐसे मूर्ख को नायक बना सकते हैं अपने उपन्यास का? सबसे पहले सुमन जी, आपके प्रश्न के लिए आपका आभार। इन जैसे प्रश्न नए अध्याय को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, पर जिस प्रण के लिए आप भीष्म को दोष दे रही हैं उसके लिए वो दोषी नहीं है, बी.आर. चोपड़ा जी हैं, जिन्होंने महाभारत में मुकेश खन्ना से वो प्रण करवाया जो आज बहुत ही प्रसिद्ध है और हम में से ज्यादातर लोग उस पर विश्वास करते हैं। प्रामाणिक महाभारत संदर्भों में भीष्म के इस प्रण का कोई वर्णन नहीं है। उनके तो बस 2 ही प्रण थे, राज्य का त्याग और ब्रह्मचर्य का व्रत। तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि क्यों भीष्म धृतराष्ट्र की सेना की ओर से युद्ध किया, ना कि पांडवों की ओर से? इस प्रश्न का उत्तर भीष्म ने स्वयं दिया है, पर उसका उत्तर मैं आपको आज नहीं दूंगा, कभी और दूंगा। आज बस एक इशारा करना चाहूंगा। आपके प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न मेरी ओर से भी, और उत्तर अपेक्षित है न सिर्फ सुमन जी से बल्कि आप सभी से। क्यों द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सभी धृतराष्ट्र की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए? विचार करें। और मैं पहले बता दूं, कदाचित इसका उत्तर आपको किसी भी सिनेमा या धारावाहिक में न मिले। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर, क्यों मैंने भीष्म को अपने उपन्यास का नायक बनाया? सुमन जी, महाभारत की महागाथा में कोई एक नायक नहीं, अनेक नायक है। पर जिस काल की कथा मैंने अपने पहले उपन्यास में दर्ज की है वहां भीष्म की एक बड़ी भूमिका है। परंतु निश्चिंत रहें, वो कथा महाभारत की होगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। इस भाग में भी आपको भीष्म के अलावा चित्रांगद, वेदव्यास, अंबा और जरासंध की बड़ी भूमिका देखी होगी। वैसे दिलचस्प बात यह है कि भीष्म के जिस प्रण की आपने चर्चा की उससे एक बड़ा योगदान रहा है मेरे पुस्तक लिखने में। मैं इसी प्रश्न पर कुछ लोगों के साथ चर्चा कर रहा था जब एक विचार कौन था, भीष्म या थे वशिष्ठ, बृहस्पति के शिष्य, प्रकांड विद्वान थे, या फिर ऐसे मूढ़ जो अपने प्रण में ही उलझ कर रह गए? अगर मूढ़ समझें तो कथा बी.आर. चोपड़ा के महाभारत की ओर जाएगी, और यदि उन्हें ज्ञानी समझा जाए, यदि ऐसा समझा जाए कि उन्होंने जो कुछ किया सोच समझ कर किया, तब आपको झलक मिलेगी द कर्स गॉड की। और जैसा मैंने कहा, इस श्रृंखला के अगले भाग में कथा में बदलाव होगा, तो बस थोड़ा सा इंतजार, और इंतजार मुझे भी रहेगा आपके उत्तरों का, आपके प्रश्नों का, आपकी प्रतिक्रिया का। आप पहुंच सकते हैं मुझ तक टेलीग्राम या इंस्टाग्राम द्वारा। आपके विचार, आपकी आवाज, और मेरा पता है vivek.vnc.in/m फॉर महाभारत। तो सुनते रहें, सुनाते रहें, जुड़े रहें, जोड़ते रहें। श्रुति स्मृति परंपरा को आगे बढ़ाने का हमारा ये प्रयास हर रविवार आप, मैं और महाभारत, मां भारती का कल्याण करें।